आपके कस्बे के प्रमुख समाज सेवी, पत्रकार बंधु, विद्यालय के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज आपके इस विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव आखिर मनाया क्यों जाता है? वार्षिकोत्सव मनाने के पीछे मंशा क्या है? ये वो अवसर है जिसमें आपके साल भर के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। हम जब पिछले वर्ष की शुरुआत में अमुक कक्षा में प्रवेश लिए, उस समय हमारी क्या स्थिति थी और आज हम क्या अचीव किए हैं। आपके साल भर के प्रगति का मूल्यांकन होता है ये वार्षिकोत्सव। साथ ही बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, इनको भी ये जानने का अवसर मिलता है कि मैंने जिस विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश दिलाया है, उस विद्यालय से मेरे बच्चे को मिला क्या। कुछ बच्चे प्रथम श्रेणी में आए, कुछ द्वितीय आए, कुछ तृतीय आए और कुछ नीचे से प्रथम आए। यहां जो ऊपर से प्रथम आए उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और जो नीचे से प्रथम आए उनको बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी दोनों की बढ़ जाती है। जो ऊपर से प्रथम आया उसके सामने अब आगे अगला लक्ष्य है उस स्थान को बनाए रखना, और जो नीचे से प्रथम आया उसके पास अब अगला लक्ष्य है कि अपने स्थान को और ऊपर ले जाना। दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन कभी भी इस रैंकिंग से आप बहुत खुश और बहुत परेशान मत होइएगा कि यार मैं तो लास्ट से पहला स्थान मुझे मिला, अब तो मेरा कैरियर खत्म है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ परिस्थितियां आपकी रही हो, आपका नंबर कम हो गया हो, आप नीचे से प्रथम पोजीशन लाए। आपके पास अभी समय है अगली बार प्रयास करने का। इसलिए ये रैंकिंग तो ठीक है, इसी से आपके अंदर एक उत्कंठा जागृत होती है कि भाई मुझे और मेहनत करना है। मेरे साथ का लड़का या लड़की प्रथम पोजीशन पाया और मेरा रैंक खराब है, तो आपके अंदर एक इच्छा जगेगी और आपको और मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक इंसान कर सकता है और आप न कर पावे। हमेशा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति कुछ बन के पैदा नहीं होता है। पैदा सभी सामान्य बच्चे की तरह होते हैं, इसी समाज में आते हैं, सीखते हैं और बनते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर ये पैदा नहीं होते हैं, ये बनते हैं। और उनको बनाते कौन है? यही शिक्षा, जो उनको सही मार्गदर्शन अगर देते हैं, उनको सही समय पे सही सलाह मिल गई, सही दिशा बन गई, तो वो आदमी आगे निकल जाता है। मुझे जब कल बताया गया कि साहब हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है और आपको आना है, तो मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। इसके पीछे मेरी मंशा जो थी, कभी जैसे आप लोग दरी पे बैठे हैं, अब तो आप लोग कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हम प्राइमरी और जूनियर के पढ़े हुए हैं, और तब प्राइमरी और जूनियर में टाट पट्टी चला करती थी। प्राइमरी में तो बोरा लेके जाते थे हम लोग। अभी इधर में कुछ लोग बैठे होंगे, शायद हमारी बात को समझ रहे होंगे। और जूनियर हाई स्कूल में जब आए तब तक सरकार की तरफ से टाट पट्टी मिलने लगा। वो लंबा लंबा होता था, बिछा के उसी पे बच्चे बैठते थे। कभी मैं भी ऐसे ही बैठा करता था
और मुझे भी किसी अधिकारी से ही प्रेरणा मिली थी यहां तक आने की। हमारे हेडमास्टर साहब थे, उनके भतीजे थे, वो आईएएस थे, श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय। एक ही बार वो आए हमारे विद्यालय में और उन्होंने यही बात कही कि आप लोग जहां आज बैठे हैं टाट पट्टी पे, कभी मैं भी यहां बैठा था और आज मैं यहां बैठा। तो इन सबसे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि यार हमारी तरह ये करने वाला आदमी अगर यहां तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक भी बच्चे को प्रेरित कर पाया आगे बढ़ने के लिए, तो समाज के लिए और देश के लिए ये मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए जब भी कहीं किसी विद्यालय में बच्चों का प्रोग्राम होता है तो मैं अवसर खोजता हूं, बहाना ढूंढता हूं कि मैं भी बच्चों के बीच में एक बार चलूं और कुछ बातें बच्चों को बता सकूं। देखो बच्चों, एक समय था कि माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोपते थे कि मेरा लड़का तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा लड़का तो डॉक्टर ही बनेगा। अब वो समय नहीं लग गया। माँ बाप को भी अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानना होगा। बच्चा जो पसंद करता है वही बच्चे को पढ़ने देना होगा। अगर बच्चा अपने पसंद से पढ़ाई कर रहा है, अपने पसंद से वो सब्जेक्ट चुना है, तो बच्चे की जिम्मेदारी आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। आप जबरदस्ती थोपेंगे, कल को वो अच्छा नहीं कर पाएगा, आप उसको डांटोगे तो वो कहेगा हम क्या करें, हम तो बायोलॉजी लेना चाह रहे थे, आपने जबरदस्ती मुझे मैथ दिलाया। तो फिर हो गए तो इसमें हमारी क्या गलती है। इसलिए बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए और उस हिसाब से बच्चे की पसंद के अनुसार उसको उसका सब्जेक्ट चुनने दीजिए। एक जमाना था, लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यद्यपि थोड़ी सी धारणाएं बदली है, अब तो खेलने वाले भी नवाब बन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा इजी पढ़ लिख के नवाब बनना है। नवाब इन द सेंस कि आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी से कभी मत लगाइएगा। पढ़ाई का मतलब होता है आप एक शिक्षित और सभ्य नागरिक बनने की कला सीखते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अपने जीवन जीने की एक तरीका सीख लेता है। लोग कहते हैं कि अरे फलाने का लड़का मार पढ़ा लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई वो चीज है कि जो आपको भीड़ से अलग करती है, शिक्षा। और शिक्षा की महत्ता मैं बताऊं, बड़ा पुराना एक दो लाइन है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्या विहीनम सो बनते निर्गंधाय किंसुका। आदमी चाहे जितना सुंदर हो, देखने में एकदम